friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my channel Genius Dipanshi and I hope you are doing well. आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 63 that is to find square, cube and factorial of a number using function. हम 3 फंक्शन बनाएंगे स्क्वायर, क्यूब एंड फैक्टोरियल के लिए. उनको हम स्विच केस में केसेस के अंदर कॉल कराएंगे और फंक्शन की डेफिनेशन हम मेन फंक्शन के बाहर लिखेंगे. तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड किया stdio.h एंड conio.h. अब इसके बाद हम तीनों फंक्शन का डिक्लेरेशन करेंगे. तीनों फंक्शन में हम रिटर्न टाइप लेंगे वॉइड स्पेस. फर्स्ट फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं स्क्वायर का, तो फंक्शन का नेम मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिया है और उसके अंदर हमने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल पास करेंगे. और सेकंड हमने फंक्शन बनाया है क्यूब के लिए जिसका फंक्शन का नेम है क्यूब. इसका रिटर्न टाइप ही वॉइड है और उसके अंदर भी हम इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल को पास कर दिया. और थर्ड हम फंक्शन बनाएंगे फैक्टोरियल के लिए, वो भी उसका भी रिटर्न टाइप वॉइड ही रहेगा. मीन्स ये तीनों ही फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे और इन तीनों ही फंक्शन के अंदर मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल पास किया है एज एन पैरामीटर. तो हमने ये तीनों फंक्शन डिक्लेयर करके छोड़ दिए. अब हम मेन फंक्शन बनाएंगे. मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप हम लेंगे इंट. जब भी हम मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट लेते हैं तो हमें फंक्शन से कुछ ना कुछ रिटर्न कराना पड़ता है, तो हम यहाँ पे रिटर्न 0 कराएंगे. इसके बाद हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ करेंगे टू क्लियर दी आउटपुट स्क्रीन एंड गेट ch फंक्शन का हम यूज़ करेंगे टू होल्ड दी आउटपुट स्क्रीन. टर्बो सी में क्लियर स्क्रीन एंड गेट ch फंक्शन का हम यूज़ करते हैं जो कि conio.h हेडर फाइल के अंदर प्रीबिल्ट होता है. अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक n वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और एक ch वेरिएबल यूज़ करेंगे हम चॉइस के लिए, जो कि हम यूज़र से पूछेंगे एंट्री योर चॉइस. और n वेरिएबल हम यूज़ करेंगे यूज़र से एक नंबर एंटर करने के लिए, जैसे कि इंटीजर टाइप का कोई भी नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर. तो हमने यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से यूज़र से पूछा है कि एंटर अ नंबर, और इसके अंदर फंक्शन की हेल्प से हमने यूज़र की दी हुई वैल्यू को रीड कर लिया %d एम %n. तो यूज़र जो भी नंबर देगा पॉजिटिव इंटीजर टाइप का वो हमने n वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया. अब हमने यहाँ पे डू वाइल लूप का यूज़ करेंगे और हमने यहाँ पे लिखा डू. उसके बाद इस डू के अंदर मैंने प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिखेंगे +1 स्क्वायर के लिए, +2 क्यूब के लिए, +3 फैक्टोरियल के लिए, +4 एंड ऑफ द प्रोग्राम, या हम कह सकते हैं एग्जिट के लिए. तो हमने यूज़र को बता दिया है कि अगर आप +1 करोगे तो आपके नंबर का स्क्वायर करके हम आपको आउटपुट में दे देंगे. +2 करोगे तो हम आपके जो भी आपका दिया हुआ नंबर है हम उसका क्यूब निकाल करके दे देंगे. और अगर आप +3 दबाओगे स्विच केसेस के अकॉर्डिंग तो हम आपका फैक्टोरियल निकाल के दे देंगे. अगर +4 दबाओगे तो आप एंड ऑफ द प्रोग्राम आ जाओगे, मीन्स आप प्रोग्राम से बाहर हो जाओगे. तो मैंने यहाँ पे हमने यहाँ पे डू वाइल लूप इसलिए यूज़ किया है. ये लूप तब तक चलेगा जब तक यूज़र 4 प्रेस नहीं कर देता. हम इसकी डू की वाइल कंडीशन में ये लिखेंगे कि जो हमारी चॉइस है वो नॉट इक्वल टू 4, कि जब तक चॉइस हमारी 4 के इक्वल नहीं है तब तक ये डू वाइल लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा. और जैसे यूज़र 4 प्रेस करेगा तो वहाँ पे एंड ऑफ द प्रोग्राम लिख करके वो प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा. और 4 के अलावा अगर वो कुछ भी अदर नंबर प्रेस करता है 1 2 3 के अलावा और 4 के अलावा, तो वहाँ पे लिखा आ जाना चाहिए इनवैलिड चॉइस. तो वो तो हम स्विच केस की हेल्प से डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के अंदर पास कर देंगे इनवैलिड चॉइस. तो मैंने अभी यहाँ पे डू के अंदर एज एन स्टेटमेंट में ये इस तरीके से लिख दिया. अब हम यूज़र से प्रिंटफ की हेल्प से पूछेंगे एंटर योर चॉइस. अब यूज़र ऊपर देख लेगा कि +1 करूँगा तो स्क्वायर होगा, +2 करूँगा तो क्यूब होगा, +3 पे फैक्टोरियल निकलेगा और +4 पे एग्जिट हो जाएगा. तो अब हमने स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से यूज़र की दी हुई वैल्यू को यहाँ पे चॉइस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया. अब यहाँ पे हम स्विच केस यूज़ करें. यहाँ पे स्विच एक कीवर्ड है सी प्रोग्रामिंग में और हमने स्विच के अंदर एज एन पैरामीटर दिया है ch वेरिएबल को, क्योंकि जो भी यूज़र चॉइस बताएगा वो हमने स्विच के अंदर डाल दी. अब स्विच के अंदर हमने केस 1 बनाया जिसके अंदर हमने फंक्शन को कॉल किया है स्क्वायर फंक्शन को. स्क्वायर फंक्शन के अंदर हमने एज एन पैरामीटर n की वैल्यू को यहाँ पे दिया हुआ है. तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर फंक्शन कॉल हो गया और जैसे ही कॉल हुआ हमने उसके जस्ट नीचे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया कि कॉल होते ही ये फंक्शन, मतलब ये फंक्शन जैसे ही कॉल होगा उसके बाद ये बाहर आ जाएगा. हमने सेकंड केस बनाया है जिसके अंदर हमने क्यूब फंक्शन की कॉलिंग करी है, उसके अंदर भी हमने एज एन पैरामीटर n की वैल्यू को पास कर दिया है. फिर हमने फ्री ब्रेक स्टेटमेंट लगाया है. फिर केस 3 के अंदर हमने फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर भी एज एन पैरामीटर हमने n वेरिएबल को पास कर दिया. और हमने इसी तरीके से केस 4 में हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिखा है कि एंड ऑफ द प्रोग्राम, अगर यूज़र 4 प्रेस करेगा तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा. और हमने एक डिफ़ॉल्ट केस भी बनता है स्विच केस में कि अगर कोई पर्सन केस से
लिखी हुई वैल्यू को मैच नहीं हो पाती है, मतलब कि यूज़र की दी हुई वैल्यू अगर कोई भी केस से मैच नहीं हो पाती है तो हमारा डिफ़ॉल्ट वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। तो डिफ़ॉल्ट वाले में लिखा हुआ इनवैलिड चॉइस हम वहाँ पे लिखेंगे, या हम कह सकते हैं इनवैलिड इनपुट। तो यूज़र अगर 1 2 3 4 इन चारों केसेस के अलावा कोई भी नंबर प्रेस करता है तो वहाँ पे आउटपुट में लिखा आ जाएगा इनवैलिड चॉइस। तो हमने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट केस बना लिया और हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में लिख देंगे कि इनवैलिड चॉइस। अब जैसे कि डू वाइल के केस में क्या होता है, हमने डू के अंदर ये सब स्टेटमेंट्स तो लिख दिए हैं और डू के बाहर कर्ली ब्रेसेस के बाहर हमें वाइल की कंडीशन देनी होती है। तो हम यहाँ पे वाइल की कंडीशन देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे कि वाइल, और वाइल के अंदर लिख देंगे कि चॉइस नॉट इक्वल टू 4। जब तक चॉइस हमारी 4 नहीं हो जाती, जब तक ये डू मीन्स करना, कि जब तक ये काम करो तो ये जो है तब तक ऐसे ही केसेस वगैरह एग्जीक्यूट होते रहेंगे। वो बार बार यूज़र से पूछते रहेगा एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। जब तक यूज़र 4 प्रेस नहीं कर देगा तब तक वो इस पर्टिकुलर लूप से बाहर नहीं आएगा। अब उसके बाद हमने यहाँ पे डू वाइल लूप का यूज़ कर लिया। स्विच केस स्टेटमेंट्स में हमने डिफ़ॉल्ट भी लगा दिया और अब हम क्या करेंगे, वाइल की कंडीशंस भी दे दी। अब हम करेंगे फंक्शन की डेफिनेशन। हमने ऊपर फंक्शन डिक्लेयर कर दिए थे, हमने स्विच केस के अंदर हर केसेस के अंदर एक एक फंक्शन को कॉल भी कर लिया। अब हम तीनों फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे मेन फंक्शन के बाहर आकर के। तो इतना यहाँ पे मैंने कमेंट भी लगाया है कि एंड ऑफ स्विच की स्विच आपका कहाँ पे एंड हुआ है स्विच केस, और कहाँ पे आपका मेन फंक्शन एंड हुआ है। अब हम यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या था, फर्स्ट फंक्शन का वॉइड ही था, तो वॉइड स्पेस स्क्वायर हमारा फंक्शन था, उसके अंदर हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है, तो उसका नेम मैंने दिया है यहाँ पे n। और यहाँ पे हम स्क्वायर की डेफिनेशन में प्रिंट फंक्शन में प्रिंट करवा देंगे कि स्क्वायर ऑफ परसेंटाइल d इज परसेंटाइल d। फर्स्ट वाला परसेंटाइल डी है n जो कि हमारा नंबर है, और सेकंड वाला परसेंटाइल डी है जो भी हमारा आउटपुट आएगा। स्क्वायर निकालते कैसे हैं कि इटसेल्फ मल्टीप्लाइड कर देते हैं उसी नंबर से, तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू एन, ये लॉजिक लगेगा। तो स्क्वायर ऑफ परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी, और फर्स्ट वाला परसेंटाइल डी n प्रिंट कर देंगे, सेकंड वाले परसेंटाइल डी के लिए n इंटू एन। सपोज किसी यूजर ने एंटर नंबर दिया 5, तो 5 का स्क्वायर 25, आउटपुट में 25 आना चाहिए, तो यहाँ पे इसलिए n इंटू एन लॉजिक लगा है। सेकंड हमने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है क्यूब के लिए, क्यूब फंक्शन के लिए। इसके अंदर भी एज एन पैरामीटर इंटीजर टाइप का हमने n वेरिएबल लिया है। यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिख देंगे क्यूब ऑफ परसेंटाइल डी इज परसेंटाइल डी। फर्स्ट वाला जो परसेंटाइल डी है वो नंबर ही है, तो मीन्स n ही प्रिंट होगा, और सेकंड वाला जो परसेंटाइल डी है उसमें 3 टाइम्स n की मल्टीप्लाई, क्योंकि जब भी हम किसी भी नंबर का क्यूब निकालते हैं मतलब कि उस नंबर की इटसेल्फ हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि अगर मेरे को 3 का क्यूब निकालना है तो 3 इंटू थ्री, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो आउटपुट में 27 आना चाहिए। अब हमारा थर्ड जो हमारा फंक्शन डेफिनेशन है वो है फैक्टोरियल के लिए। तो हम यहाँ पे वॉइड स्पेस फैक्ट, और फैक्ट के अंदर इंटीजर टाइप का हमने यहाँ पे n वेरिएबल लिया है। अब हम इसकी डेफिनेशन में जो है इंटीजर टाइप के कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि जो f है, f होता है फैक्टोरियल को निकालने के लिए, उसको हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि जब भी हम फैक्टोरियल फाइंड करते हैं तो वो लास्ट 1 तक जाता है। जैसे कि 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और यहाँ पे हमने एक नम वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हम किसकी वैल्यू दे रहे हैं, जो भी एज एन पैरामीटर हमारा फंक्शन के अंदर आया n, हमने उसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर थी वो हमने नम वेरिएबल को दे दी। और यहाँ पे हमने वाइल लूप यूज़ किया है कि जब तक नम वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब तक ये वाइल लूप चलेगा। और उसके अंदर हमने लॉजिक लगाया कि f इज इक्वल टू f इंटू नम, और यहाँ पे हमने नम की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया, मतलब -1 कर दिया। और लास्ट में हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट में फैक्टोरियल को प्रिंट करा लिया कि फैक्टोरियल ऑफ परसेंटाइल डी इज परसेंटाइल डी। फर्स्ट वाला परसेंटाइल डी होगा नम, और सेकंड वाला जो परसेंटाइल डी है वो होगा f। तो हमारा ये इस तरीके से फैक्टोरियल का जो फंक्शन है वो हमारा इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पूरे कोड को हम कंपाइल करेंगे, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, उसको रन करा के देखेंगे। तो यहाँ पे पूछा एंटर नंबर, आपने कोई भी, मैंने गलती से 1 दे दिया। यहाँ पे जो एंटर योर चॉइस है ये पैस 4 वाली लाइन में ही आ गई है, तो उसको नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए \n का यूज़ करेंगे। \n का हम यूज़ करते हैं न्यू लाइन के लिए, तो ये अब न्यू लाइन में दिखेगा फिर आपको। तो जहाँ पे हमने लिखा है ना एंटर योर चॉइस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर, आप वहाँ पे उससे पहले \n लगा देंगे। तो \n लगाने के बाद वापस से इसको रन करा के देखेंगे तो अब ये नेक्स्ट लाइन में दिखेगा। अब वापस से एंटर नंबर पूछे, इस बार हमने 4 दिया, तो 4 देने पे फिर वो वापस से दिखाएगा कि +1 स्क्वायर के लिए, +2 क्यूब, +3 फैक्टोरियल, +4 एग्जिट। आपने
एंटर योर चॉइस में 1 दिया तो स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 आ गया, क्योंकि जो हमारा प्रेस 1 करने पे स्क्वायर निकालेगा, प्रेस 2 करने पे हमारा क्यूब निकलेगा और प्रेस 3 करने पे फैक्टोरियल निकलेगा, और इसी तरीके से प्रेस 4 करने पे एग्जिट होगा। तो ये एंड ऑफ द प्रोग्राम हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें से \n को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके आउटपुट पे देख सकते हो कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर इसमें से मैं \n हटा दूँ या इसको रखूँ तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये सब चीज़ें आपको खुद से करके देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आप अपने आउटपुट को देखना कैसे चाह रहे हैं। कोड तो एग्जैक्टली ठीक है एकदम, लेकिन आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट को दिखाना कैसे चाहते हो वो हमारे खुद के हाथ में होता है। तो एंटर नंबर 5, और 5 कब हमें निकालना है, तो मैंने यहाँ पे एंटर चॉइस में 3 दिया, तो फैक्टोरियल 5 इज 120 आ गया। लेकिन ये जो प्रेस 1 है ये सेम लाइन में दिख रहा है, तो वहाँ पे आप एक बार \n और लगा दोगे प्रेस 1 स्क्वायर इसमें, तो ये अब एकदम परफेक्टली दिखेगा। वापस से पूछेंगे एंटर नंबर, इस बार 5 दिया, प्रेस 1 पे के लिए स्क्वायर निकलेगा तो स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 हो जाएगा। प्रेस 2 दबाएंगे तो क्यूब ऑफ 5 इज 125, 3 होगा तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, 4 में एग्जिट हो जाएगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। और आज आपका फंक्शन की जो सीरीज़ है वो आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वाली जो टॉपिक होगा वो हमारा पॉइंटर होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।